हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YET के ट्यूटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और आप ही की तरह हिंदी मीडियम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एस्पायरेंट रहा हूं। इन वीडियोस के जरिए मैं आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर करता हूं, कैसे मैंने इंग्लिश को टैकल किया और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाया। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से डिस्कशन को आगे लेंगे। स्कोप फॉर स्कैंडल इसका टाइटल है। ये एडिटोरियल लिखा हुआ है एक सेक्स टेप पे, जो कर्नाटका में अभी हमारे सामने आई है। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब आपको करना क्या है, टॉपर्स के अंदाज में इसको पढ़ना है। ट्रांसलेशन करते ही साथ में ग्रामर और वोकैब को अलग से ले लेना है, और सारी ग्रामर और वोकैबलरी जो आप सीखोगे आप इस क्विज़ पे करेंगे अप्लाई। मैं सभी को इनकरेज करूँगा आप इस क्विज़ को एक ट्राई दें। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत है तो वीडियो के लास्ट में आप खुद से सोल्यूशन कर पाएंगे। मैं लाइव भी करवाऊंगा, आप चेक भी करें अपने सोल्यूशन को। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे स्कोप फॉर स्कैंडल। स्कैंडल का मतलब होता है हिंदी में कांड, है ना, कांड। और स्कोप का मतलब होता है किसी चीज़ की गुंजाइश। कह रहे गुंजाइश का कांड की गुंजाइश अब हो गई है। जो नया कुछ ऑर्डर कोर्ट ने दिया है उसके बाद में अब एक नया स्कैंडल भी हो सकता है। स्कोप वर्ड को आपने देख लिया, इसका मतलब होता है गुंजाइश या दायरा भी, है ना। गुंजाइश का जब इसका मीनिंग आएगा तब इसके दो सिनोनिम होंगे, रूम और लीवे। तीनों बताते हैं किसी चीज़ की गुंजाइश को। इफ़ यू डोंट स्टडी देयर इज़ नो स्कोप फॉर सक्सेस। तुम पढ़ाई मत करो, सक्सेस की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ गए ना। चलो आ जाओ आगे इसको देखते हैं। कह रहा ऑन कोर्ट ऑर्डर्स रिस्ट्रेनिंग मीडिया। बात कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर्स की जो रिस्ट्रेन करने वाले हैं मीडिया को, जो कि लगाम कसने वाले हैं हमारी न्यूज़ पब्लिशिंग कंपनीज पे, है ना, मीडिया पे। रिस्ट्रेन करना मतलब लगाम कसना, इसको कंट्रोल करना बोलते हैं, लिमिट करना बोलते हैं, कर्व करना बोलते हैं और रेन इन करना बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको साथ साथ में सिनोनिम्स अगर याद हैं तो रिवाइज हो जाए। एक होता है रेन इन। रेन इन करना मतलब लगाम किसी चीज़ पे कसना। चलिए आगे बढ़ें। टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है इन डिटेल। उससे पहले अच्छे बच्चे की तरह वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें। आपके लाइक्स और शेयर से मुझे मोटिवेट करते हैं इस कंटेंट को, क्वालिटी कंटेंट को रोज़ पब्लिश करने के लिए, है ना। कह रहा ओमनीबस ऑर्डर्स रिस्ट्रेनिंग मीडिया शुड नॉट एंड अप एज अ टूल ऑफ हरासमेंट। कह रहे जो ओमनीबस ऑर्डर्स है ना, ये खास टाइप के ऑर्डर्स हैं। ये ओमनीबस क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। कह रहा है ये जो खास टाइप के जो ऑर्डर्स हैं, कौन से ऑर्डर्स, जो रिस्ट्रेन करते हैं मीडिया को, जो लगाम कसते हैं मीडिया पे। कह रहे ये ऑर्डर्स को एंड अप नहीं होना चाहिए, ये ऑर्डर्स को वाइंड अप नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली नहीं बन जाना चाहिए एक टूल, एक माध्यम, एक जरिया हरासमेंट का। ऑर्डर तो कोर्ट ने कुछ अच्छा सोच के दिया था, लेकिन सरकार के हाथ में एक ऐसा टूल आ गया इस ऑर्डर के बाद में, सरकार सही आदमी को, सही मीडिया वाले को भी परेशान कर सकती है। ऑर्डर्स आपका सब्जेक्ट है, शुड नॉट एंड अप आपकी वर्ब है। अब देखिए ओमनीबस क्या होता है। देखो ओमनी मतलब सभी के सभी। ओमनी एक रूट है, रूट वर्ड्स की क्लास में मैंने आपको करवाया है खबरी पे। और बस का मतलब होता है आप जानते हैं बस। ओमनी बस एक ऐसी चीज़ होती है जो सभी चीज़ों को अपने दायरे में ले। ओमनी बस एक व्हीकल भी होता है जिसके अंदर इंसान भी जा सकते हैं और माल भी जा सकता है। समझ गए ना। ओमनी बस मतलब एक जनरलाइज्ड, एक स्वीपिंग ऑर्डर जिसके अंदर सब चीज़ों को इस ऑर्डर ने अपने अंदर समा लिया है। तो कह रहा है इस टाइप के जो ऑर्डर्स होते हैं ना, जो गधे और घोड़े में भेद नहीं करते हैं, एकदम जनरलाइज्ड होते हैं, वो हमारे हरासमेंट का टूल बन सकते हैं सरकार के अगर हाथ में आ जाए तो। एंड अप होना मतलब किसी चीज़ का क्या होना, इवेंचुअली, बिकम इवेंचुअली होना, वाइंड अप होना या कल्मिनेट होना। चलिए आगे बढ़ेंगे एक समरी के साथ। मैं आपको समरी देता हूँ ताकि मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। कर्नाटका के एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं, शायद बीजेपी के हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, चेक कर लेना। वो मिनिस्टर की एक सेक्स टेप बाहर आई है। सेक्स टेप तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में थे किसी लेडी के साथ में। अब वो औरत कौन है कोई नहीं जानता। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे ये हुआ, कुछ लोग उस मिनिस्टर के सगे संबंधी थे जो कोर्ट में गए। उन्होंने क्या बोला, कह रहा है कि ये वाली जो सेक्स टेप है ये तो टीवी पे न्यूज़ वालों ने दिखा दी, लेकिन इसकी और निकल करके आए इस मिनिस्टर की, तो ऐसी टेप को टीवी पे ना दिखाया जाए, इससे माहौल बिगड़ेगा पूरे देश का। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, टीवी पे इस तरह की टेप्स का कोई भी काम नहीं है। कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि टीवी वाले सब के सब न्यूज़ वाले जब भी कोई ऐसी गंदी चीज़ दिखे पहले सरकार को बताएं, ताकि सरकार उनको चेक कर सके और फिर ही वो टीवी पे दिखाया जाए सही तरीके से। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है ये काम तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर सरकार भ्रष्ट निकली और अपने किसी गंदे काम को उनको दबाने का मन हुआ तो अब न्यूज़ वालों के हाथ बंध गए हैं इस ऑर्डर के बाद में।
कह रहा है ऐसे ओमनीबस ऑर्डर्स होते हैं जिसमें गधे और घोड़े का भेद ना हो, अच्छे और बुरे का भेद ना हो, वो एक हरासमेंट का टूल बन सकते हैं सारे मीडिया हाउसेस के लिए। इनसे कोर्ट को बचना चाहिए। समझ गए ना? बस यही आज इसकी समरी है। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़, ये वीडियो भी लाइव चल रही है और आप साइड में बहुत टाइप के कमेंट्स देखोगे। सर मेरा फलां एग्ज़ाम है, मुझे कैसे पास करूं? मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। अगर तुझे वास्तव में इंग्लिश नहीं आती है, और सब उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में मजबूर हैं, अगर आप सीरियस हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे बंद करें और चैनल के होम पेज पे जाएं। सबसे पहले आपको होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को पूरा करना है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। 35 वीडियो है इसमें, और तुम्हारी डेडिकेशन है। अगर तुम 1 वीक में करो या 2 में करो या 3 में करो, जैसे ही तुम 35 वीडियोस को पूरे मन से देखोगे, नोट्स बनाओगे साथ में, 2 या 3 वीक में आपका इंग्लिश के अंदर गेम रातों रात बदल जाएगा। एसएससी के लिए भी है, बैंक के लिए भी है, डिफेंस एग्जाम के लिए भी है, यूपीएससी के लिए, रेलवे के लिए भी है। आप सभी एग्जाम के लिए बेसिक ग्रामर को यहाँ से पूरा करें फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आज से शुरू करना है इसको। इसी के नीचे आपको पेड कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एसएससी की, एक बैंक की। इसमें मैं आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है अप्रोच सिखाता हूँ। अगर 2-3 महीने में पेपर आने वाला है, मेंबरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। 50-50, 60-60 वीडियो दोनों प्लेलिस्ट में रखी हैं। मेंबर बनने के लिए कोई भी बन सकता है, बहुत ही छोटा कंट्रीब्यूशन है। ज्वाइन बटन में प्रेस करें और अपना कंट्रीब्यूशन देके मेंबर बने। जिनके कार्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो को चलाना, इसमें मैंने आपको बताया आपके डेबिट कार्ड कैसे काम करेगा, है ना, मेंबरशिप के लिए। शुरू करें। कह रहा है इट इज़ क्वाइट रिग्रेटेबल दैट पॉलिटिशियन आर ऑफन हिट बाय स्कैंडल्स अराइजिंग फ्रॉम लीक्ड फुटेज purportedly showing them in intimate proximity with women। कह रहा है ये चीज़ इट इज़, ये है। अच्छा क्या है? बिल्कुल ही रिग्रेटेबल। रिग्रेटेबल का मतलब है अनफॉर्चुनेट, बड़ी ही दुर्भाग्यवश, है ना, डिसअपॉइंटिंग है। कह रहा है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। क्या चीज़? वो ये कि पॉलिटिशियंस अक्सर चोट खाते हैं, हिट होते हैं। पॉलिटिशियंस को अक्सर चोट पड़ती है स्कैंडल्स की, कांडों की। अच्छा कौन से स्कैंडल है? जो अराइज फ्रॉम हो, जो निकल करके आए लीक्ड फुटेज से, लीक्ड सीडियों से। अच्छा कौन सी फुटेज? जो परपोर्टेडली, कथित तौर पे दिखाती हो इन पॉलिटिशियंस को इंटीमेट प्रॉक्सिमिटी में, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, है ना, गलत तरीके से किसी औरत के साथ बैठे हैं, कपड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, इस टाइप की फुटेज। समझ गए ना? तो कह रहा है बड़ी रिग्रेटेबल बात है कि अक्सर पॉलिटिशियंस ऐसी लीक्ड फुटेज का शिकार होते हैं। अक्सर उनकी गलत फुटेज आती है जिसमें वो औरतों के साथ कुछ गलत काम कर रहे होते हैं। समझ गए ना? सेंटेंस सिंपल है। इट की वर्ब है इज, पॉलिटिशियंस की वर्ब है आर ऑफन हिट। अब इस सेंटेंस में देखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। रिग्रेटेबल मतलब जिसका रिग्रेट हो, जो अनफॉर्चुनेट हो, जो बहुत ही निराशाजनक हो, है ना। अराइज के बाद में फ्रॉम देखोगे, इमर्ज के बाद में देखोगे, स्टेम के बाद में देखोगे, ओरिजिनेट के बाद में देखोगे। चारों का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं से उभरना। ये स्कैंडल, जो ये कांड है, ये उभरते हैं लीक्ड फुटेज से, इसलिए अराइज के बाद में फ्रॉम प्रेपोजिशन फिक्स है। ये सारे सिनोनिम एक दूसरे की और फ्रॉम ही लेते हैं अपने बात। ये परपोर्टेडली मैं आपको आगे करवाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा अलेजेडली वर्सेस परपोर्टेडली, दोनों में मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस। इंटीमेट होता है बहुत ही क्लोज, बहुत ही प्राइवेट। प्रॉक्सिमिटी होती है क्लोजनेस, है ना, बिल्कुल बाजू में किसी के बैठा होना, प्रॉक्सिमिटी में होना। अब जो ग्रामर रूल है उसको समझें। पॉलिटिशियंस आर ऑफन हिट, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मेरा आप सभी से सवाल है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है बी फैमिली की वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हिटेड क्यों नहीं लिखा हुआ? हिटेड होना चाहिए ना। सभी लोग एक बार सोचें दिमाग में, फिर मैं फॉर्मूला तो आपको बता ही देता हूँ, है ना, समझोगे आप तभी। चलो आ जाओ, ये सभी सेंटेंस से समझाऊंगा। दे हिटेड द फुटबॉल थ्रू द गोल पोस्ट, उन्होंने हिट किया फुटबॉल को गोल पोस्ट के बाहर। देखो हिट एक ऐसी वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और V3 तीनों हिट होती है। यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म को हिटेड बना दिया, लेकिन हिटेड नाम का कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश के अंदर। दे हिट द फुटबॉल थ्रू द गोल पोस्ट। अब ये सारी वर्ब्स ऐसी ही वर्ब्स हैं जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करती। द न्यूज़ स्प्रेडेड लाइक फायर, न्यूज़ स्प्रेड हो गई, फैल गई आग के जैसे। अब देखो स्प्रेड भी एक ऐसी वर्ब है, स्प्रेडेड नाम का कोई वर्ड नहीं इंग्लिश में, स्प्रेड, ठीक है ना। V1, V2, V3 सब बराबर। द लेटेस्ट वेब सीरीज विल बी टेलीकास्टेड ऑन नेटफ्लिक्स, जो अभी भी नई वेब सीरीज आई है वो टेलीकास्ट होगी नेटफ्लिक्स पे। टेलीकास्ट होने का मतलब है दिखाया जाना, है ना। ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट एक दूसरे के सिनोनिम है। ध्यान देना, जिसके लास्ट में कास्ट आ गया और वो वर्ब है, अपना फॉर्म कभी भी चेंज नहीं करेगी। ना तो कास्ट वर्ब करती है, ना टेलीकास्ट करती है, ना ब्रॉडकास्ट करती है। समझ गए ना। तो विल भी, अब V3 तो आएगी, लेकिन वो V3 होगी टेलीकास्ट। कुछ डिक्शनरीज में टेलीकास्टेड मिलेगा, वो बोलने में आता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखने में कभी भी टेलीकास्टेड यूज़ नहीं होता, ठीक है।
द स्टॉक मार्केट बबल बर्स्टेड इन 2009। स्टॉक मार्केट का जो बुलबुला है वो फूट गया 2009 में। बर्स्ट का मतलब है फूटना। अब बर्स्ट वर्ब भी ऐसा ही वर्ब है, बर्स्ट इज इक्वल टू बर्स्ट इज इक्वल टू बर्स्ट, तीनों फॉर्म एक जैसी, ठीक है। दे बेड हाईएस्ट इन द ऑक्शन, उन्होंने बोली लगाई सबसे ज़्यादा। देखो ये वर्ब होती है बिड, बिड, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। बिड की सेकंड फॉर्म बेड नहीं होती, तो उन्होंने बोली लगाई ना, बिड किया, तो बेड नहीं बिड ही लिखूंगा। लेकिन बिड एक और वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है किसी को गुड बाय बोलना, किसी को गुड मॉर्निंग बोलना, किसी को शुभकामनाएं देना। शालिनी बेड में गुड बाय एंड लेफ्ट फॉर यूएसए। यहाँ पे बिड की सेकंड फॉर्म बेड, थर्ड फॉर्म बिडन, बिल्कुल ठीक है, समझ गए ना। बिड नाम की दो वर्ब्स हैं, बोली लगाने वाली बिड की तीनों फॉर्म बिड 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 होती है, लेकिन किसी को शुभकामनाएं देने वाली बिड की तीनों फॉर्म होती हैं बिड बेड बिडन। तो यहाँ पे शालिनी ने बेड किया, गुड बाय किया, सेंटेंस में कोई करेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही है, समझ गए ना, कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रामर रूल्स उस सीरीज़ में मैं आपको करवा चुका हूँ, यहाँ पे मैं करवाता हूँ रिवाइज, बार बार रिवाइज करवाता हूँ ताकि दिमाग में तुम्हारे बैठ जाए। करे द लेटेस्ट एपिसोड इन्वॉल्व्स फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर रमेश जरखियोली हु रिजाइंड इन द वेक ऑफ विजुअल्स अलेजेडली शोइंग हिम इन सच अ सिचुएशन। कह रहे जो सबसे लेटेस्ट एपिसोड आया है, जो कांडों की सीरीज़ में सबसे नया एपिसोड है, वो इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है एक पुराने कर्नाटका के मिनिस्टर को जिनका साहब का नाम है रमेश जी। कह रहे हैं जिन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है विजुअल्स के वेक में। देखो इन द वेक ऑफ का मतलब है आफ्टर या फॉलोइंग, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है बाद में इन विजुअल्स के बाजार में आने के बाद। विजुअल्स मतलब सीढ़ियाँ वीडियाँ, है ना। और कौन से विजुअल्स हैं जो कथित तौर पे शो करते हैं इस आदमी को, हिम, और कहाँ पे, ऐसी एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में किसी लेडी के साथ गलत तरीके से, समझ गए। एपिसोड की वर्ब है इन्वॉल्व्स, हु की वर्ब है रिजाइंड, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रमेश जरकी होली के लिए हु को लगाया गया है, आदमियों के लिए लगेगा हु, चीज़ों के लिए विच और डैट। अब आज उसमें देखने वाले वर्ड्स मैंने आपको यहाँ बताया, परपोर्टेडली मतलब कथित तौर पे, जैसा सब कहते हैं, है ना, कथित तौर पे ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे एलिजिडली ये भी है कथित तौर पे। इन दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, वैसे एक दूसरे के सिनोनिम है। डिक्शनरी आप खोलो, आपको दोनों सिनोनिम दिखेंगे। देखिए अलेज का मतलब है कथित तौर पे किसी एक इंसान के द्वारा या किसी एक संस्था के द्वारा, समझ गए ना। परपोर्टेडली मतलब है कथित तौर पे जग जाहिर। अगर कोई चीज़ सबने मान ली है कथित तौर पे हो रही है तो परपोर्टेड। अगर किसी एक पार्टी ने कोई इल्ज़ाम लगाया तो अलेज्ड, समझ गए ना। द अलेज्ड या परपोर्टेड हर्षद मेहता स्कैम टुक इन 1992। कथित तौर पे हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था 1992 में टुक हुआ था, है ना। टुक प्लेस इन 1992। ध्यान देना, हर्षद मेहता स्कैम किसी एक आदमी के द्वारा लगाया हुआ इल्ज़ाम नहीं है। इस पे पूरी जांच हो चुकी है, सारी दुनिया मानती है हर्षद मेहता ने एक स्कैम किया था। अब यहाँ पे अलेजिड का कोई कनेक्शन नहीं है, जग जाहिर बात है हर्षद मेहता ने स्कैम किया था, स्कैमर था, तो मैं यूज़ करूँगा परपोर्टेड, समझ गए ना। तो कथित तौर पे पूरे जग में, पूरी दुनिया में कथित तौर पे जो हर्षद मेहता स्कैम है 1992 में टुक प्लेस किया। अब दूसरा सेंटेंस देखो, मोहिनी इलोप्ड विद हर अलेजिड या परपोर्टेड बॉयफ्रेंड टू लंदन। मोहिनी इलोप विद कर गई, मोहिनी भाग गई अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में। ऐसा आप न्यूज़पेपर में देखोगे बहुत बार, है ना, इस तरह की न्यूज़। अब देखो, या तो मोहिनी कोई सुपरस्टार है, प्रियंका चोपड़ा जिसका बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है निक जोनास, सारी दुनिया उसको जानती है। अगर ऐसा केस है तब तो आप लगा देते परपोर्टेड, सारी दुनिया जानती है, जग जाहिर है अपना बॉयफ्रेंड कौन है, उसके साथ भागी है। लेकिन यहाँ हमें देखने को लग नहीं रहा ये मोहिनी कौन है। अगर ये मेरी पड़ोसन है जिसको इसके माँ बाप और मेरे सिवा, इसके पड़ोसियों के सिवा कोई नहीं जानता, अब इसका बॉयफ्रेंड परपोर्टेड नहीं हो सकता, समझ गए ना। इसका बॉयफ्रेंड है अलेजिड, ठीक है। परपोर्टेड तब होता जब मोहिनी को सारी दुनिया जानती होती, बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती होती मोहिनी, तब परपोर्टेड बॉयफ्रेंड आप बोल सकते थे, क्योंकि सब ने उसको कवर किया। तो बस यही फ़र्क होता है इन दोनों में, माइन्यूट सा फ़र्क है दोनों की इंटेंसिटी में। बढ़े आगे। इन द वेक ऑफ मतलब आफ्टर या फॉलोइंग। कैर स्पेकुलेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर सच कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कुड सरफेस इन द मीडिया हैज़ रिजल्टेड इन अ लॉयर एंड बीजेपी मेंबर ऑब्टेनिंग एन इंटरनिम हाई कोर्ट ऑर्डर। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ेंगे, है ना, बहुत लंबा सेंटेंस है। कह रहे स्पेकुलेशन जो है ना, स्पेकुलेशन का मतलब होता है कयास, बिलीव, गेस, तुक्के। कह रहे जो तुक्के हैं, जो कयास हैं एग्जिस्टेंस के, मौजूदगी के, ऐसी और सीढ़ियों के। सीढ़ी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कह रहे कयास लग रहे हैं कि ऐसी और सीढ़ियाँ भी बाजार में हैं, है ना, जो कि सरफेस हो सकती हैं, जो कि निकल करके आ सकती हैं मीडिया के अंदर। कह रहे ये जो स्पेकुलेशन है ना, अब इसकी वो भाई है हैज़ रिजल्टेड, ये स्पेकुलेशन रिजल्ट हुई है, इसका अंजाम निकला है।
और किस चीज़ में निकला है, इन लगा के बता रहा है। एक वकील के और एक बीजेपी मेंबर के ऑब्टेन करने को, एक वकील के और बीजेपी मेंबर के ले आने को, एक इंटरिम, एक अस्थायी हाईकोर्ट ऑर्डर को। अच्छा, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है, दैट लगा के बता रहा है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुड अबाइड स्ट्रिक्टली बाय द प्रोग्राम कोड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट। कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो जी न्यूज़ है, जो एनडीटीवी है ना, इनको अवॉइड बाय करना चाहिए, सख्ती से स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, अवॉइड बाय करना चाहिए उस प्रोग्राम कोड को जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसको ज़रूरी बनाया गया है, और किसके नीचे? केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट के नीचे। समझ गए ना? तो ऐसे कयास लग रहे थे कि इसी आदमी की और भी अच्छी अच्छी सीढ़ियाँ हैं बाज़ार में। तो इसके जो दोस्त थे ना, एक लॉयर था और एक मेंबर था बीजेपी का, कोर्ट में गए और ऑर्डर ले आए कि अगर ऐसी कोई और सीडी आई तो सारे न्यूज़ चैनल्स वालों को उस सीडी को न्यूज़ पे नहीं दिखाना है, क्योंकि प्रोग्राम कोड जो है ऐसी गलत चीज़ को टीवी पे दिखाने से मना बोलता है। समझ रहे हो क्या खेल चल रहा है? अब देखने वाली चीज़ें देखो। स्पेकुलेशन मतलब कयास, इसकी वर्ब है हैज़ रिजल्टेड, दैट की वर्ब है कुड सरफेस, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, कॉम्पैक्ट डिस्क नाम के एंटीसीडेंट को लेके बैठा है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की वर्ब है शुड अबाइड। अबाइड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में बाय प्रीपोजिशन फिक्स है। अब मैं आप सभी को यहाँ चैलेंज करूँगा, एक छोटा सा, कई बार करवा चुका हूँ। अबाइड, कंप्लाई और अडर, अबाइड, कंप्लाई और अडर, तीनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन इनके बाद में प्रेपोजिशन अलग अलग फिक्स होता है। जैसे अवॉइड के बाद मैंने आपको बताया बाय आता है। आपको ए और बी को मैच करना है, बताना है कंप्लाई के साथ में क्या आएगा और अडहेर के साथ में क्या आएगा। सब लोग ट्राई करें कमेंट सेक्शन में, मेरे ख्याल से सब लोग सही करेंगे, है ना। चलो देखते हैं कितने लोग गलत करते हैं। प्रिस्क्राइब करने का मतलब होता है मैंडेट करना, किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना। बढ़े आगे, कह रहे अबाउट 70 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग टेलीविजन चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया आउटलेट्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव बीन एरेड एज रिस्पोंडेंट्स। कह रहे लगभग 70 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, 70 के जितनी, जिसमें शामिल हैं टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक जैसे, डिजिटल मीडिया के आउटलेट्स, ऐसे मीडिया आउटलेट्स जो टीवी पे नहीं दिखाए जाते, सिर्फ यूट्यूब पे दिखते हैं, है ना, ऑनलाइन, और कई न्यूज़पेपर्स। कह रहा है सबको एरे किया गया है, सबको ऑर्गेनाइज किया गया है, अरेंज किया गया है, दिखाया गया है रिस्पोंडेंट्स की तरह, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देने वालों की तरह। हुआ क्या है, ये जो टर्की मिनिस्टर था जिसकी सीडी आई है ना, इसके दोस्त हैं जो बीजेपी वाले और लॉयर, ये जो ऑर्डर लेके आए हैं ना, इस ऑर्डर में इन्होंने 70 मीडिया आउटलेट्स के नाम दिए हैं जिसमें सब कुछ शामिल है, और इन सबको इन्होंने अरे किया है, डिस्प्ले किया है, अरेंज किया है रिस्पोंडेंट्स की तरह, कि हमारा ये ऑर्डर इन सभी पे अप्लाई होना चाहिए, इन सभी से प्रतिक्रिया ली जाए और कोर्ट के सामने रखी जाए, है ना। समझ गए ना। एरे करने का मतलब है अरेंज करना, डिस्प्ले करना किसी चीज़ को, एकदम लिस्ट बना करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस था, कह रहा है द ऑर्डर इज़ अनएक्सेप्शनेबल। कह रहा है ये जो ऑर्डर है ना अपने आप में बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमारा आर्टिकल बोल रहा है अनएक्सेप्शनेबल है, इस पर कोई एक्सेप्शन, कोई भी किसी तरह की जो है ना गलत बात इस ऑर्डर में नहीं है, बिल्कुल सही है। टीवी पे न्यूज़ मीडिया में गंदी सीढ़ियाँ क्यों दिखाई जाए, है ना, बच्चे भी देखते हैं टीवी। तो आगे देखेंगे क्या हुआ। अनएक्सेप्शनल वर्ड को देख लेना, विदाउट क्वेश्चन हो, कोई एक्सेप्शन ना हो, बिल्कुल अप्रोप्रिएट चीज़ हो, वो होती है अनएक्सेप्शनेबल। समझ गए ना। कह रहा है द ब्रॉडकास्ट मीडिया आर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म टू द कोर्ट। कह रहे जो ब्रॉडकास्ट मीडिया हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, एक्सपेक्टेड है, उनसे आशा है कि वो कन्फर्म टू द करेंगे कोड को, वो कोड को अच्छे से फॉलो करेंगे, उसी के हिसाब से उसकी कन्फर्मेशन में ही काम करेंगे। अब इस कन्फर्म नाम के वर्ड को देख लेना। सब्जेक्ट आपका मीडिया है, वर्ब है आपकी आर। मीडिया एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए आर नाम की प्लूरल वर्ब को लगा है पैसिव वॉइस में। कन्फर्म करने का मतलब क्या होता है, इसको समझो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कन मतलब साथ में, फॉर्म मतलब रूप। जब कोई चीज़ कन्फर्म होती है तो दूसरी तरह उस किसी और चीज़ की तरह ही रूप ले लेती है ना, एक रूपता होती है दोनों के अंदर। व्हेन यू कन्फर्म टू समथिंग, अब उसी के हिसाब से होते हो, उसी के अकॉर्डिंग टू होते हो। जैसे द बिल्डिंग डज नॉट कन्फर्म टू सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल कन्फर्म टू नहीं है, बिल्कुल भी हिसाब से नहीं है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के। ना इस बिल्डिंग में फायर अलार्म्स हैं, ना फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, है ना, तो कन्फर्म टू नहीं कर रही है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को। तो ये होता है कन्फर्म करना, FORM। टू प्रेपोजिशन हमेशा इसके बाद फिक्स है। बढ़े आगे, कह रहा है हाउएवर व्हेन सच एन ऑमनीबस ऑर्डर इज पास्ड इट कुड बिकम ए टूल ऑफ हरासमेंट। कह रहा है हालांकि जब ऐसा एक ऑमनीबस ऑर्डर पास होता है, जब इस तरह का एक जनरलाइज सा ऑर्डर पास किया जाता है, ये बन सकता है एक टूल, एक बन सकता है जरिया हरासमेंट का। इस मामले को तो ठीक है, चलो इसमें हम जो है ये कुछ छापेंगे नहीं,
लेकिन इसी ऑर्डर को आगे किसी और मामले में लगा करके सरकार हरास कर सकती है किसी भी न्यूज़पेपर को। समझ गए ना। ओमनिबस मैंने आपको ऊपर बता दिया है, जनरलाइज्ड। कह रहा है अंडर द एक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस कमिश्नर्स आर द ऑथराइज्ड ऑफिसर्स टू इंश्योर दैट द प्रोग्राम कोड इज़ नॉट ब्रीच्ड। कह रहा है इस एक्ट के अंदर में जो डीएम है, डीएम का मतलब है कलेक्टर साहब, और जो एसडीएम है ये भी आप जानते होंगे, है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और जो पुलिस कमिश्नर है, कह रहा है ये तीनों तरह के अधिकारी जो है ना ये हैं आर, और क्या, ऑथराइज्ड ऑफिसर, पावर वाले अधिकारी, ऑथराइज्ड है, इनको पावर मिली हुई है इस चीज़ को इंश्योर करने की, पक्का करने की, दैट वो ये कि प्रोग्राम कोड को ब्रीच ना किया जाए। जिस कोड के अंतर्गत इनको पाबंद किया गया है उस कोड को बिल्कुल भी ब्रेक ना किया जाए। समझ गए ना। तो अगर इन तीनों में से किसी भी अफसर ने कोई न्यूज़ देख ली किसी न्यूज़ मीडिया आउटलेट में गंदी सीडी वाली या कुछ इस तरह की, तो ये उस न्यूज़ आउटलेट को तलब कर सकता है और पूछ सकता है कैसे आपने प्रोग्राम कोड को ब्रीच किया। ब्रीच करना मतलब वायलेट करना, ब्रेक करना किसी चीज़ को। सब्जेक्ट ये तीनों है, वर्ब है इसलिए आर। कह रहा द बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर हैज़ ऑल्सो इश्यूड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द ब्रॉडकास्ट ऑफ एनीथिंग दैट ब्रीचेस द कोड। अब बेंगलुरु के जो कमिश्नर हैं उन्होंने तो इश्यू भी कर दिया एक ऑर्डर को। अच्छा, कौन सा ऑर्डर? प्रोहिबिट करने वाला, पाबंद करने वाला, ब्रॉडकास्टिंग को, एयर करने को, छापने को या दिखाने को, किसी भी ऐसी चीज़ के, एनीथिंग के जो ब्रीच कर दे इस कोड को, जो भंग कर दे इस कोड को। तो ये कमिश्नर साहब तो खुद ही आगे बढ़ गए और बोल दिया बेंगलुरु में अगर किसी ने ब्रीच किया तो मैं थाने में उठा लाऊंगा, है ना। प्रोहिबिटिंग यहाँ पे ऑर्डर के लिए एडजेक्टिव है, वर्ब के एनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है द कोड विच इज़ अ पार्ट ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स इज़ वाइडली वर्डेड। कह रहा है अब जिस कोड की बताएगा इस कोड में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है जो कोड है ना, जो कि एक हिस्सा है केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स का, ये बहुत ही वाइडली वर्डेड है। इसमें भाषाएं, इसमें वर्ड्स, इसमें जो है ना स्टेटमेंट्स बहुत सारी हैं। इस कोड को आप पढ़ करके कुछ सीधे सीधे बता ही नहीं सकते। इसमें इसने अपने दायरे में बहुत सारी चीज़ों को लिया हुआ है, इसलिए है वाइडली वर्डेड। समझ गए ना। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, कोड के लिए आया। इस कोड के बारे में सब जानते हैं, केबल टेलीविजन नेटवर्क कोड है ना, जो भी कोड है। जब कोई खास कोड होता है, कोई प्रॉपर नाउन होता है, उसके बाद में आप दैट नहीं बल्कि विच नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे दैट नहीं आया। अब ये बताएगा इसके वर्ड्स कितने वाइडली वर्डेड हैं। कह रहे फॉर इंस्टेंस एनीथिंग दैट ऑफेंड्स गुड टेस्ट और डिसेंसी और अमाउंट्स टू क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज आर वायलेशंस। ये सेंटेंस एक गलत सेंटेंस है, आप खुद पढ़ के बताएंगे फिर मैं बताता हूँ, पहले कोशिश करें सब लोग, है ना। कह रहे एग्जाम्पल के लिए हर वो चीज़, एनीथिंग या कोई भी चीज़ जो ऑफेंड कर दे अच्छे टेस्ट को। अच्छा टेस्ट क्या होता है? टीवी हम देखते हैं कुछ अच्छा देखने के लिए, ना कि कुछ ऐसा देखने के लिए जिससे हमें भी बच्चों के सामने या बच्चों को किसी के सामने, बड़ों के सामने देखने में झिझक हो। कह रहे हर वो चीज़ जो ऑफेंड कर दे गुड टेस्ट को और डिसेंसी को, शिष्टता को, है ना, अप्रोप्रिएटनेस को। या फिर हर वो चीज़ जो अमाउंट टू हो, हर वो चीज़ जो कि बराबर हो, इक्वल हो क्रिटिसिज्म के। क्रिटिसिज्म मतलब किसी की आलोचना, और किसकी आलोचना? फ्रेंडली कंट्रीज़ की, इंडिया के दोस्ती वाले कंट्रीज़ की। कह रहा है हर वो चीज़ वायलेशंस है, हर वो चीज़ अपने आप में उल्लंघन है। समझ गए ना। एनीथिंग की वर्ब है आर, दैट की वर्ब है ऑफेंड्स और अमाउंट्स टू। पहले सेंटेंस को एक बार समझ लेते हैं, फिर इसकी ग्रामर को देखेंगे कैसे सेंटेंस गलत सेंटेंस है। यहाँ पे दैट की दो वर्ब सही हैं, ऑफेंड और अमाउंट्स टू। दोनों वर्ब सिंगुलर हैं क्योंकि एनीथिंग एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है। दैट इसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन आया है एनीथिंग के लिए, इसलिए इसने सिंगुलर वर्ब्स को लिया है। एनीथिंग के हिसाब से सिंगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन एनीथिंग को जब हमने वर्ब देनी चाहिए हमने दे दी प्लूरल वर्ब्स। समझ गए ना। इसने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट को वर्ब दे दी। हमेशा वर्ब होती है सब्जेक्ट के हिसाब से, ना कि कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से। तो मुझे लिखना चाहिए था ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, तब मैं और आर यहाँ लगाता और इन दोनों वर्ब्स को भी चेंज करता, दैट ऑफेंड और दैट अमाउंट टू। समझ गए ना। अपने आप में बहुत ही इनकंसिस्टेंट सेंटेंस है। यहाँ पे इज लगाओगे और साथ में लिखोगे वायलेशन एस को निकाल के। समझ गए ना, ऐसे सेंटेंस बनना चाहिए। अमाउंट टू होना मतलब इक्वल टू होना। इंटरेस्ट ऑन माई एफ डी अमाउंट्स टू रुपी 1 लाख या 1000 या 10,000। जो ब्याज है मेरी एफ डी पे वो बराबर है 10,000 के। समझ गए ना। अमाउंट टू मतलब बी इक्वल टू। योर मिस्टेक अमाउंट्स टू अ ह्यूज लॉस फॉर मी। तुम्हारी जो गलती है वो बराबर है एक बहुत बड़े नुकसान की मेरे लिए। अमाउंट टू मतलब बी इक्वल टू। ऐसे ही फ्रेजेस को आप याद किया करो। बढ़े आगे। कर इट ऑल्सो कंसीडर्स डेफेमेशन, हाफ ट्रूथ्स एंड इन्यूएंडोज एज पोटेंशियल वायलेशंस। कह रहे साथ ही साथ ये कंसीडर करता है, ये जो कोड है मान लेता है डेफेमेशन को, मानहानि को, हाफ ट्रूथ को, आधे सच को, और इन्यूएंडोज को। इन्यूएंडो का मतलब होता है हिंट। आपने जो है ना
सीधे सीधे नाम नहीं लिया किसी का, बस हिंट दे करके पब्लिक के दिमाग में गलत इमेज बनाने की कोशिश की, है ना। कह रहा है ये कंसीडर करता है इन तीनों चीज़ों को भी पोटेंशियल वायलेशंस के तौर पे, लाइकली तौर पे, उल्लंघनों के तौर पे। तो गलती से भी अगर कोई गलत न्यूज़ पढ़ आपसे जो है डल गई तो पुलिस कमिश्नर साहब आपको तलब कर लेंगे आज के बाद, है ना, ऐसा होगा। अब देखने वाली चीज़ें, इट की वर्ब है कंसीडर, इसका मतलब होता है मान लेना। इन्वेंडो मैंने आपको बता दिया, हिंट, इंसिनुएशन और एल्यूजन। लास्ट वाले दोनों वर्ड्स एडवांस वर्ड्स हैं, अक्सर एग्जाम्स में आप देखोगे। इंसिनुएशन और एल्यूजन किसी चीज़ की तरफ इनडायरेक्ट रेफरेंस। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियल ऑर्डर्स इट मे बी अनसेफ टू लीव सच मैटर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब ये सही मुद्दे पे आ रहा है। कह रहा है ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर्स की एब्सेंस में, जुडिशियल ऑर्डर्स की नामौजूदगी में ये बड़ा अनसेफ हो जाएगा कि हम छोड़ दें ऐसे मुद्दों को डिस्क्रिशन तक, विवेक तक ऑथराइज्ड ऑफिसर्स के। कह रहा अगर फैसला करना हो तो जज साहब करें, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। पुलिस कमिश्नर, एसडीएम और डीएम का कोई भी काम नहीं है इस चीज़ को, डिस्क्रिशन को डिसाइड करने को। डिस्क्रिशन होता है आपका विवेक, आपकी जजमेंट। आपको लगा ये अपराधी है, आपने उसको सज़ा दे दी। आपको सबूत देख कर लगा इसके खिलाफ जो है पूरे सबूत नहीं है, आपका डिस्क्रिशन था, आपने उसको छोड़ दिया। समझ गए ना, आपका फाइनल फैसला लेने की ताकत कहलाती है आपका विवेक या डिस्क्रिशन। बढ़े आगे, कह रहा है अ की कंसिडरेशन टू डिसाइड ऑन द कंटेंट ऑफ एनी ब्रॉडकास्ट दैट मे बी कंट्रोवर्शियल इज वेदर इट टचेज अपॉन एनी पब्लिक इंटरेस्ट। कह रहा है अब ये बताएगा कैसे इस मामले से जो है ना सुलझा जाए, इस मामले से बाहर निकला जाए। कह रहा है एक जो की कंसिडरेशन है, की मतलब इंपॉर्टेंट। कह रहा है एक इंपॉर्टेंट कंसिडर करने वाली जो बात है, और किस चीज़ के लिए, डिसाइड करने के लिए। और किस पे, कंटेंट पे, मसाले पे। और किसका, किसी भी ब्रॉडकास्ट का, किसी भी न्यूज़ आर्टिकल का, किसी भी टीवी प्रोग्राम का। कह रहा है एक की कंसिडरेशन जो है ना, जो डिसाइड करेगी क्या मसाला होना चाहिए किसी आर्टिकल में। कह रहा है दैट मे बी, वो आर्टिकल, वो ब्रॉडकास्ट, वो न्यूज़ प्लेटफॉर्म जो कि मे बी हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल। कह रहा है जो कंसिडरेशन है इज़ वो है वेदर, हाँ के ना, ये जो आर्टिकल है या ये जो ब्रॉडकास्ट है ये टच अपॉन करता है या नहीं, ये लाइकली अप्लाई होता है या नहीं पब्लिक इंटरेस्ट पे, लोगों की भलाई पे। अगर आप एक ऐसी न्यूज़ दिखा रहे हो जो फेक न्यूज़ है, गलती से आपने दिखा दी है लेकिन किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वहाँ पे आपको सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जानबूझ के ऐसी न्यूज़ दिखा रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों की भलाई जो है उसका नुकसान हो रहा है, तब आपको जो है सही जो है सज़ा मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों की भलाई। देखने वाला वर्ड एक ही है, टच अपॉन, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है रिलेट टू होना, पर्टेन टू होना, अप्लाई टू होना। ठीक है ना, टच अपॉन करना, किसी चीज़ से संबंधित होना। करें इन दिस केस इट इज़ नॉट मेरली द प्राइवेट मोमेंट ऑफ अ सर्विंग मिनिस्टर बट हिज पब्लिक कंडक्ट दैट इज अंडर स्क्रूटनी। फॉर द एलिगेशन इज दैट ही हैड प्रोमिस्ड अ जॉब टू अ वुमेन इन एक्सचेंज फॉर सेक्शुअल फेवर्स। करें अब इस मुद्दे में क्या हुआ, इस केस में इट इज़ नॉट मेरली, ये नहीं है खाली खाली, मेरली मतलब खाली खाली, ओनली। कह रहा है महज खाली खाली प्राइवेट मोमेंट नहीं है एक सर्विंग मिनिस्टर की, ये एक सर्विंग मिनिस्टर की निजी मामला नहीं है कि उस औरत के साथ वो क्या कर रहा है, बल्कि उसकी पब्लिक कॉन्डक्ट भी है, वो भी स्क्रूटनी के अंडर है। पब्लिक में वो कैसा बिहेव करता है लोगों के साथ, ये चीज़ भी जांच के दायरे में आ गई है। अच्छा ये क्यों आई है, फॉर, क्योंकि जो एलिगेशन है, जो मुद्दा है पूरा का पूरा, इज़ वो है दैट, वो ये कि उसने प्रॉमिस किया था एक नौकरी को, एक औरत को, एक्सचेंज में, बदले में सेक्सुअल फेवर्स के। इस औरत को बोला तुम्हें नौकरी दूंगा, तुम इस तरह का काम मेरे साथ करो। कह रहा अगर ऐसा है तो ये मिनिस्टर की प्राइवेट मोमेंट नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो गई है, क्योंकि ये मिनिस्टर जब मौका मिलेगा हर औरत के साथ में यही करने की कोशिश करेगा। समझ गए। इस सेंटेंस में देखने वाला स्क्रूटनी नाम का वर्ड आया है, इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन, प्रोब, जांच। कॉन्डक्ट एक, देखो पब्लिक कंटेंट के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, ठीक है ना, इसका एंटीसीडेंट है दैट। ये कॉन्डक्ट सिंगुलर है इसलिए इसकी वर्ब लगी है सिंगुलर। रिलेटिव प्रोनाउन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, अलग से वीडियो ले रखी है मैंने 1 घंटे की, जा करके समझो ग्रामर सीरीज़ के अंदर, है ना, बार बार आप इनको हर सेंटेंस में देखोगे। एलिगेशन आपका सब्जेक्ट है इस वर्ब का, जिसको मैं रात में लगाना भूल गया, चलो रह जाता है कभी कभी मुझसे ना। एलिगेशन की वर्ब है इज। बढ़े आगे, दैट ही एंड अदर्स said to be contemplating preventive legal action against the future release of such footage were defectors who brought about the fall of the JDS Congress government not so long ago would impart the episode with a deeper cause for a thorough investigation। पूरी इनका काला चिट्ठा बता रहा है जो लोग कोर्ट में गए हैं। कह रहा है ये बात की, अच्छा कौन सी बात भाई, कह रहा है ये मिनिस्टर, ये ठरकी आदमी
और अदर्स इसके जैसे दूसरे, जो कहे जाते हैं कि कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सेड हैं, कहे जाते हैं कि ये सोच रहे हैं। प्रिवेंटिव लीगल एक्शन को, ऐसे लीगल एक्शन को जो प्रिवेंट करे, जो इनको इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ने से बचा सके, प्रिवेंटिव लीगल एक्शन। और किसके खिलाफ भाई? फ्यूचर रिलीज के खिलाफ, आने वाले टाइम में रिलीज के खिलाफ, ऐसी और सीडीज़ के, ऐसी और फुटेज के। इस नेता ने और भी किसी औरत के साथ, किसी लड़के के साथ ये काम किया होगा, अब इसको डर लग रहा है और भी ऐसी फुटेज आएगी। कह रहे ये बात की, ये आदमी जो कि सोचा जा रहा है कि वो प्रिवेंटिव लीगल एक्शन इसलिए लेगा क्योंकि और फुटेज आने वाली है। कह रहे ये जो लोग हैं ना, ये डिफेक्टर्स थे, ये लोग थे बागी, दूसरी पार्टी से इस पार्टी में आने वाले, है ना। कह रहे ये बात जो कि डिफेक्टर्स थे, और वो डिफेक्टर्स थे जिन्होंने प्रोड्यूस किया, कोज किया, ब्रिंग अबाउट किया गिरावट को, फॉल को, ढह जाने को इस गवर्नमेंट के ज़्यादा वक्त पहले नहीं, नॉट लॉन्ग अगो, अभी 6-8 महीने पहले ही। कह रहे ये जो बात है ना, ये पूरी की पूरी ये इम्पार्ट करेगी, ये कम्युनिकेट करेगी, ये सबको बताएगी इस एपिसोड को, और कैसे एक बहुत ही गहरे कॉज फॉर थोरो इन्वेस्टिगेशन के साथ, एक बहुत ही गहरे कारण को जो कि है थोरो इन्वेस्टिगेशन का, डिटेल्ड जांच का। समझ गए ना। कह रहे ये जो आदमी है वैसे भी दूध का दूल्हा नहीं था, अभी इसने सरकार गिराई है, टर्न कोट हुआ है, डिफेक्ट करके बीजेपी में आया है ना। कह रहे ये बात ही अपने आप में हमें बताती है कि बहुत ज़रूरी कॉज है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का, ये आदमी सही आदमी नहीं है। समझ गए ना। दैट की वर्ब है वुड इम्पार्ट। देखो यहाँ पड़ा है वर्ब, यहाँ पड़ा है सब्जेक्ट, चीन और जापान में, इसलिए सेंटेंस को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ही एंड अदर्स की वर्ब है वर। हु नाम के रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है ब्रॉट अबाउट। ब्रिंग अबाउट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस करना, है ना, किसी चीज़ के होने का कारण बनना। डिफेक्टर्स मतलब बागी, डिजर्टर बोल दो, टर्न कोट बोल दो, दोनों का मतलब होता है एक पार्टी को, अपनी पार्टी को मौका देखने पे छोड़ करके भाग जाना, है ना, टर्न कोट। बड़े आगे इम्पार्ट का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, सबको बताना, कन्वे करना, है ना। ऑफ कोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंप्लेंट फ्रॉम द वुमन और इवन एनी नॉलेज अबाउट हर, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव एनी रॉन्ग डूइंग। कह रहा बिल्कुल ठीक बात है, ना मौजूदगी में किसी भी कंप्लेंट के इस औरत से, और यहाँ तक कि बिना किसी ज्ञान के, नॉलेज के, इल्म के, उसके बारे में कौन औरत है, कहाँ रहती है, क्या इसका नाम है। कह रहा वास्तव में इन दोनों चीज़ों के एब्सेंस में ये बड़ा मुश्किल है प्रूव करना किसी भी रॉन्ग डूइंग को, किसी भी गलत काम को। खाली वोटेज के नाम पे इस नेता को हम टांग नहीं सकते जो है जेल में। कह रहा क्योंकि औरत तो सामने आ नहीं रही है, ना उसके बारे में पता लग रहा है ये थी कौन। कह रहा लेकिन होगा क्या, रॉन्ग डूइंग का मतलब समझ लेना, किसी गलत काम को, मिसशीफ को बोलते हैं रॉन्ग डूइंग, है ना, गलत काम। कह रहा एंड नॉट इवन पब्लिक इंटरेस्ट कैन जस्टिफाई अ फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑफ एनी वन और द डिपिक्शन ऑफ वुमेन इन अ डेरोगेटरी मैनर। कह रहा और ना केवल यहाँ तक कि पब्लिक इंटरेस्ट है वो भी जस्टिफाई कर सकता है एक शर्मनाक ब्रीच को, प्राइवेसी की, किसी भी पर्सन की। आखिरकार तो इस मिनिस्टर का प्राइवेट मामला ही था जो बंद कमरे में हो रहा था। पब्लिक इंटरेस्ट में भी ऐसी चीज़ जो है सबके सामने सीढ़ियाँ नहीं आनी चाहिए, है ना। क्या ये मिनिस्टर कर रहा था शर्मनाक तरीके से, और या फिर डिपिक्शन नहीं होना चाहिए, दिखाया नहीं जाना चाहिए एक औरत को, और किस में, डेरोगेटरी मैनर में, ख़राब मैनर में। अब उस औरत को तो, उसके तो कोई गलती भी नहीं है, पर वो भी सीढ़ी के अंदर बदनाम हो गई, है ना। तो कह रहे पब्लिक इंटरेस्ट में भी ऑफ कोर्स ऐसी सीढ़ियाँ बाहर नहीं आनी चाहिए, सबके सामने नहीं दिखनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट की वर्ब है कैन जस्टिफाई। फ्लैग्रेंट की वर्ब है ब्रेजन। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है शर्मनाक, है ना, ब्रेजन या शेमलेस आप इसको बोलें। डिपिक्शन होता है किसी चीज़ को दिखाना, पोर्ट्रे करना, एग्जिबिट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। डेरोगेटरी मतलब खराब मैनर। डेफेमेटरी या ऑफेंसिव मैनर, किसी को डेरोगेटरी मैनर में दिखा रहे हो तो उसको नीची नज़र से सब लोग देखेंगे। कह रहा बट सेक्शंस ऑफ द मीडिया मे हैव कंसीडर्ड दैट देयर इज इनफ पब्लिक इंटरेस्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू द फुटेज इवन इफ दे हैड नो इंटेंशन टू एयर इट। कह रहा लेकिन जो सेक्शंस हैं, जो मीडिया के जो गुट हैं छोटे छोटे, है ना, उन्होंने हो सकता है कंसीडर किया हो कि वहाँ पे इनफ पब्लिक इंटरेस्ट है, वहाँ पे इनफ लोगों की भलाई है, पब्लिक इंटरेस्ट की भलाई की भरपूर मात्रा है। और किसके लिए, ड्रॉ अटेंशन करने के लिए, नज़र सबकी खींचने के लिए इस फुटेज तक, यहाँ तक कि जबकि उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था इसको एयर करने का, इसको ब्रॉडकास्ट करने का, सबके सामने दिखाने का। कह रहा फिर भी ये बातें सब सच हैं, लेकिन मीडिया वालों के हाथ में आ जाए तो वो इसको पचाएं कैसे। मीडिया वालों को तो यही लगता है ना ये फुटेज सबके सामने आए, इस नेता का भंडा फोड़ो। तो कह रहा है उन्होंने ना चाह करके भी इसको एयर किया होगा क्योंकि उनका काम है पब्लिक इंटरेस्ट में सबको सब चीज़ों को बताना। तो कह रहा है सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक पहलू की तरफ आप मत देखें। अब सेक्शंस की वर्ब है मे हैव कंसीडर्ड। पब्लिक इंटरेस्ट की वर्ब है इज़। देयर सब्जेक्ट नहीं है, आपको मालूम है, डमी सब्जेक्ट है, इंटरोगेटिव सब्जेक्ट। वर्ब लगी है इस सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब के बाद में लगा है। एयर करना मतलब ब्रॉडकास्ट करना, टेलीकास्ट करना, किसी चीज़ को टीवी पे दिखाना, है ना, एयर करना।
कह रहा अब देखो लास्ट में सजेशन दे रहा है करना क्या चाहिए। कह रहा द ऑनर्स इज ऑन मीडिया आउटलेट्स टू शो डिस्क्रेशन इन डीलिंग विद सच लीक्स। कह रहा सारी जिम्मेदारी जो है ना वो मीडिया आउटलेट्स की होनी चाहिए, टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स की होनी चाहिए, अखबारों की होनी चाहिए कि वो थोड़ा डिस्क्रिशन दिखाएं, थोड़ा विवेक दिखाएं। और किस में? डील विद करने में, ऐसी लीक्स के साथ, ऐसी फुटेज जो लीक हुई है उनके साथ निपटने में। सारी ऑनर्स, सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है कि ये पब्लिक तक अपने मैसेज को भी पहुंचा दें, सच को, बिना किसी गंदी सीडी को टीवी पे दिखाए। समझ गए ना? कह रहा है यही इसका सोल्यूशन है, इनको ही समझना पड़ेगा मीडिया वालों को, जो ये कभी करेंगे नहीं। ऑन प्लस में अस, यहाँ से इस वर्ड को आप पकड़ सकते हैं। जो ऑन है ऊपर है हमारे, वही हमारी जिम्मेदारी है। ऑनर्स का मतलब होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, है ना? इस वर्ड को ऐसे तोड़ के हमेशा याद रखें। डील विद करना मतलब किसी चीज़ से निपटना। डील इन करना मतलब किसी चीज़ को खरीद फरोख्त करना। डील आउट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। तीनों फ्रेजल वर्ब डील से बनती हैं, तीनों के अलग अलग मीनिंग है। एक छोटा सा क्लोज टेस्ट बनाया मैंने, एक कोशिश करें इसको, सब तीनों में एक एक फिट होगा, है ना? मैं आपको करवा दूंगा, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे कोशिश ज़रूर करना, फिर मेरे से मैच करना जो मैं आपको करवा रहा हूँ। चलो, कह रहे द फर्म डीलिंग विद इन आउट, जो भी आप लगाएं, स्टील पाइप्स डेल्ट विद इन आउट अ ह्यूज डिविडेंड टू डील विद इन आउट फॉलिंग शेयर प्राइसेस। इसका मीनिंग क्या है? वो वाली फर्म जो खरीद फरोख्त करती है स्टील पाइप्स की, निपटती नहीं है, खरीद फरोख्त करती है। कह रहा है उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक बहुत बड़ा डिविडेंड, एक बहुत बड़ा मुनाफे का हिस्सा, निपटने के लिए गिरते हुए शेयर प्राइसेस से, शेयर के दाम से। अब देखो ये फॉर्म करती है स्टील पाइप्स में डील इन, समझ गए ना? स्टील पाइप से निपटेगी थोड़े ना, स्टील पाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा ना करती है फर्म, ये तो डील इन करती है, खरीद फरोख्त का काम करती है ना? बेचती लेती है। अच्छा, इसने डील किया एक ह्यूज डिविडेंड को। डिविडेंड होता है एक प्रॉफिट, अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा हिस्सा प्रॉफिट का। अब देखो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ना टैकल किया जाएगा, ना खरीदा बेचा जाएगा, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे आप डील आउट को। डेल्ट आउट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमने डील की यूज़ कर दी। अच्छा, ये क्यों किया? ताकि वो निपट सके गिरते हुए प्राइस से। गिरते हुए प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, खरीदना बेचना नहीं है, बल्कि डील विद करना है, निपटना है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा डील, क्या लगा दूंगा? डील विद। आ गया समझ में? सिंपल सा सेंटेंस था। आ जाओ आगे। कह रहा है ग्रेटर डिस्कशन मे बी वारंटेड फॉर पॉलिटिकल लीडर्स स्पेशली दोज विद अ रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक डिसऑनेस्टी, फॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्लेम द पब्लिक इफ़ दे एक्सपेक्ट द वर्स्ट ऑफ देम। कह रहा है ज़्यादा बड़ा डिस्कशन, ज़्यादा बड़ा विवेक जो है ना, वो भी वारंटेड होगा पब्लिक लीडर्स से। ज़्यादा बड़ा विवेक जो है पब्लिक लीडर से हमें दिखाई देना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर से वारंटेड होना चाहिए, खास करके उनसे जिनका रिकॉर्ड है पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी का, राजनीतिक तौर पे जो बड़े बेईमान हैं। जिस पार्टी की हवा चलती है वहाँ पे चोला पहन के उस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ते हैं। कह रहा है क्योंकि क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है ब्लेम करना पब्लिक को अगर वो एक्सपेक्ट करे इनके सबसे गंदे रूप को, वर्स्ट ऑफ देम को। तू मिनिस्टर ही ऐसा है, बार बार अपनी सीट बदल लेता है, अपनी पार्टी बदल लेता है। तू इतना डिसऑनेस्ट आदमी है, जब तेरी सीडी आएगी तो पब्लिक तेरे पे ही शक करेगी। कोई भी पब्लिक का इंसान ये नहीं बोलेगा कि तेरी सीडी गलत सीडी है। तो कह रहे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, सारा ब्लेम इसी आदमी के ऊपर है जिसकी पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी का रिकॉर्ड है। समझ गए ना? इसमें देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट वो आप मैच कर रहे हैं। डिस्कशन मैंने आपको बता दिया। विवेक, वारंटेड मतलब रिक्वायर्ड, है ना? कौन सी चीज़ नेसेसरी है आपके लिए, रिक्वायर्ड है। फॉर एक प्रेपोजिशन भी होती है, कंजंक्शन भी होती है। कंजंक्शन जब आएगी अपने बाद में क्लोज लेगी और इसका मतलब होगा बिकॉज। यहाँ पे आप बिकॉज भी लिख सकते थे, है ना? फॉर की जगह पे बिकॉज भी लिख सकते थे। मेरा आपसे एक सवाल और है, ग्रेटर का एंटोनिम अगर मैं बनाऊँ तो लेस बनेगा, लेसर बनेगा? ग्रेटर का एंटोनिम मैं अगर आपको बना करके बताऊं अभी, लेस बनेगा, लेसर बनेगा। ये लेस और लेसर दोनों आपस में बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, कई बार हमने इनको डिस्कस किया है ना? इसको आप जैसे ही कोशिश करोगे सोल्यूशन करने की, लेस और लेसर के बीच का डिफरेंस भी आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। सब लोग कोशिश करें, कमेंट्स में डालें। इसको एक ऐसा ऑफलाइन क्लास की तरह लिया करो, है ना? मैं आपके सामने नहीं हूँ पर सोचा करो सामने ही हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ आपको, सामने होने की तरह, है ना? ऐसा सोच के बढ़ेंगे अपने क्विज की तरफ। फटाफट से आ जाओ। देयर आर द न्यूज़ ऑफ ए लाइकली स्कैम इन डिफेंस डील्स, स्प्रेडेड, बर्स्टेड, ब्रोकन या स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। करे जो न्यूज़ है एक संभावित घोटाले की सुरक्षा समझौतों में, डिफेंस डील्स में फैल गई वो जंगल में आग के जैसे। अब न्यूज़ फैलने के लिए आप यूज़ करते हैं वर्ड स्प्रेड को। स्प्रेड की एक खासियत क्या है? स्प्रेडेड नाम का वर्ड कभी भी नहीं लेता। अब ये सेंटेंस तो पास्ट सेंटेंस है, V2 यूज़ होनी चाहिए, लेकिन स्प्रेड की V2 भी स्प्रेड ही होती है। तो मेरा आंसर होगा यहाँ पे स्प्रेड। स्प्रेडेड हो नहीं सकता,
बर्स्ट कभी होता ही नहीं, बस्टेड, है ना, इसकी फॉर्म भी कभी चेंज नहीं होती। और स्प्रेड का एक सिनोनिम होता है ब्रेक, है ना, जब न्यूज़ ब्रेक होती है तब न्यूज़ स्प्रेड होती है, इसी से ब्रेकिंग न्यूज़ नाम का फ्रेज भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे ब्रोकन नहीं आ सकता क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ब्रोक लिखना चाहिए था। ब्रोकन लिखने के लिए मुझे लिखना चाहिए हैज़ ब्रोकन। समझ गए ना, यहाँ पे हैज़ है आना जरूरी है। यहाँ पे ब्रोक होता तो ब्रोक भी सही होता, लेकिन ब्रोक होता तब ना, ये तो ब्रोकन है, हैज़ तो आया ही नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, ये कब हुआ काम? आफ्टर बीइंग टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्टेड, टेलीकास्टेड या एयर ऑन अ लीडिंग मीडिया प्लेटफॉर्म। ये तब हुआ ब्रॉडकास्ट होने के बाद, टेलीकास्ट होने के बाद, एयर होने के एक लीडिंग मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आफ्टर प्लस में बीइंग प्लस में V3, समझ गए ना। पैसिव जीरेंट, जीरेंट अच्छे से किए हुए हैं आपने। वर्ब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब न्यूज़ के ऊपर कुछ काम हुआ है, न्यूज़ को टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे V3 आएगी, लेकिन ब्रॉडकास्टेड टेलीकास्टेड नहीं हो सकती, इनकी V1 V2 V3 एक जैसी होती है, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए टेलीकास्ट। आपका आंसर यहाँ पे एयर भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना वही चीज़ है, एयर को आपको एयर्ड लिखना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये तो फॉर्म चेंज करेगी ना, टेलीकास्ट नहीं करती है, पर एयर को तो किसी ने नहीं रोका, समझ गए ना। तो ये आपका आंसर हो गया ए। मैं इनको बराबर कर दूं। करेक्ट, द स्कैम टचिंग एड आउट विद या अपॉन द परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। करे जो स्कैम है, जो कि परटेन टू करता है, रिलेट टू करता है, टच अपॉन करता है खरीदी से डिफेंस इक्विपमेंट की। टच अपॉन मैंने आपको सिखाया ना अभी, फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से कनेक्शन रखना, रिलेट करना, है ना, परटेन करना। तो यहाँ पे आएगा द स्कैम टचिंग अपॉन द परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। अब देखो स्कैम की वर्ब है अराइजेस, अराइजेस विद फ्रॉम बाय या इन। ये अराइज होता है, उबर करके आता है ये वाला स्कैम। देखो अराइज के साथ में, स्टेम के साथ में, ओरिजिनेट के साथ में, अपीयर के साथ में अब फ्रॉम लगाएंगे और बताएंगे कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है। तो द स्कैम अराइजेस फ्रॉम, अब देखो फ्रॉम के बाद क्या लगाओगे? द फ्लैग्रेंट, रिस्ट्रेंट, कॉशियस और चेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन इन द बिडिंग बाय ए फॉरेन फर्म। ये मिस अप्रोप्रिएशन से अराइज होता है, जो कि बहुत इस टाइप की हैं। अब ये चारों वर्ड्स का मीनिंग निकालो। कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है अपनी सीमाओं में बंधी हुई, चेस्ट का मतलब होता है प्योर, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है बेशर्मी भरी। जो ये इसने मिस अप्रोप्रिएशन की है ना, ये खुलेआम की है बिडिंग फर्म ने, फॉरेन फर्म ने, इसी में से ही स्कैम निकला है। तो मतलब इनकी मिस अप्रोप्रिएशन अच्छी नहीं होगी, केयरफुल या रिस्ट्रेंट या चेस्ट नहीं होगी, ये होगी बेशर्मी भरी, फ्लैग्रेंट। समझ गए ना, अराइजेस फ्रॉम फ्लैग्रेंट मिस अप्रोप्रिएशन इन द बिडिंग प्रोसेस बाय ए फॉरेन फर्म। अब देखो ये फॉरेन फर्म कौन सी है? डील विद करने वाली, डील इन करने वाली, डील विद करने वाली, आउट करने वाली या डील अप करने वाली सुपरसोनिक रॉकेट्स को। ये फर्म जो है बेचने और खरीदने का काम करती है, रॉकेट्स को डील इन करती है। समझ गए ना, पार्टिसिपल लग जाएगा, फॉरेन फर्म डीलिंग इन सुपरसोनिक रॉकेट्स। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अपना मुझे कमेंट्स में आंसर बताएं, क्वेश्चंस का स्कोर बताएं मुझे, है ना, आउट ऑफ 6 आपने कितना स्कोर किया। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो को, एक लाइक और एक शेयर दें हर रोज़ की तरह। तब तक के लिए साइनिंग आउट।